हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, तो बारिश में तो भाई अच्छा ही लगता है, ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन सबके लिए भी अच्छा भी नहीं है बारिश का मौसम होना। जो लोग खुद की मजदूरी करके और पेट भरते हैं ना, तो अगर बारिश होती रहती है तो वो फिर बाहर जाकर क्या काम करेंगे, क्या कैसे उनको मजदूरी मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोगों को तो ये मौसम अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी लोगों को तो इतना ज़्यादा उनको दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानी। और गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल जो महीने होते हैं वो चौमासे बोलते हैं इधर, वैसे आम भाषा में। तो वो महीने होते हैं क्योंकि इस टाइम पर ना ना कोई खेती का कुछ भी, एकदम से धान की रोपाई करके रहते हैं ना, तो सारा पैसा धान की रोपाई में, उसकी नराई में, सब में चला जाता है। तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है गांव में। जो उन्हीं के लिए ये सही है, जो लोग महीने पे जिनकी तनख्वाह मिलती है बस। और सबके लिए तो ये मतलब इतना ज़्यादा मौसम सही नहीं रहता है। लेकिन बारिश भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो किसान लोगों की खेती कैसे पलेगी। उसमें बहुत देखिए, हर काम के ना कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो जब अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो वही है, बारिश का मौसम भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये टाइम है, काफ़ी स्कूल से आने के बाद का क्लिप है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर आज मैंने ना फ्रॉक की सिलाई की थी, आप देख ही रहे हो कतरन। अभी मैंने बिल्कुल सिलाई मशीन समेटी है। और आज क्या हुआ था ना, आज मतलब मैंने वीडियो लगाया जब मैं सिलाई कर रही थी। फ्रॉक आज मैंने बनाया था, तो मैं सिलाई कर रही थी, तो फिर मैंने वीडियो ना कैमरे में लगाया स्टैंड में, मोबाइल अपना, और वीडियो चालू कर दी। और वो वीडियो टर्न हो गई, मुझे पता ही नहीं। मैंने पूरा ड्रेस अपना बना लिया, सब कुछ कर लिया। मशीन को जब समेट रही थी तब मैंने जाकर देखा कि मेरे कैमरे में वीडियो ही नहीं बनी थी, बस 1 सेकंड की वीडियो बनी। और मोबाइल में स्टोरेज नहीं था, खाली मतलब स्पेस नहीं था, उस वजह से वीडियो टर्न हो गई। और पूरा मेरा कराया जो मैंने वीडियो पूरी बनाई थी इतनी मेहनत से, वो हुई। और फिर क्या हुआ, उसके बाद ना मैंने स्टोरेज खाली करने के लिए मैंने वीडियो डिलीट करी। तो फिर मैंने ऑल सेलेक्ट पे कर दिया, तो जितने मेरे गैलरी में फ़ोटो वीडियो जो भी कुछ था, ऑल सेलेक्ट करने के बाद मेरा सभी कुछ डिलीट हो गया। तो इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब वीडियो शूट हुए। उसके बाद देखिए मैंने मशीन को समेटा, फिर मैंने कहा चलो नए सिरे से फिर से वीडियो बनाते हैं। और आज आपको हम बताते हैं कि शिक्षिका बीटीसी की डिग्री है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे सिलाई का काम क्यों करना पड़ा। क्या मेरी मजबूरी थी, मेरे शौक़ थे, या मुझे अच्छा लगता है अपने हुनर को आगे पहचान बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। तो क्या मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, और करती मैं दोनों काम हूँ। शिक्षिका की डिग्री है तो उसके मुताबिक मैं टीचर भी हूँ, और मैं मतलब सिलाई का भी काम करती हूँ। तो मैं एक कहते हैं ना बिजनेस वूमेन। छोटा बिजनेस हुआ, बड़ा बिजनेस हुआ, लेकिन होता तो अपना है, क्योंकि बिजनेस और नौकरी के अलग अलग तरीके होते हैं। नौकरी देखिए हम किसी के गुलाम होते हैं, और अपना बिजनेस में हम खुद के ही नौकर और खुद के ही उस काम के राजा होते हैं। तो दोनों सब चीज़ों को मैंने फेस किया है और महसूस किया है, अनुभव मुझे हुआ है इन सब चीज़ों से कि कैसे क्या कराया जाएगा। तो फिर झाड़ू लगा दी मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर ना सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो इसको गर्म कर लेते हैं। अभी करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, क्योंकि 8-9 बजे तक ना सब्ज़ी फिर ख़राब हो जाती है। मैंने कहा एक बार फिर से अगर इसको गर्म कर लेंगे ना, तो ये फिर से दोबारा से ख़राब नहीं होगी। शाम को हम इसको फिर से खा सकते हैं, क्योंकि शाम को मूंग की दाल की सब्ज़ी बनेगी। तो भाई ये सफ़र की शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो जीवन है वो बहुत संघर्षों से भरा है, बहुत मुश्किल है हमारी लाइफ में। तो कभी मुश्किलें हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, और कभी कभी मुश्किलें ऐसी भी आ जाती हैं जो हमारी लाइफ को ना एकदम नचोड़ के रख देती हैं। इतना ज़्यादा हम कुछ करने का हमारा ना मन होता है, ना ही हमको कुछ समझ में आता है कि करें तो क्या करें और कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो कभी कभी हालात हमारे ना इस तरीके के हो जाते हैं कि हम कुछ भी चाह कर भी, और चाहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, उस मोड़ ऐसा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर में भी लड़कियां हैं, आप भी अभी लड़की अगर मेरी वीडियो देख रही हैं,
तो भई आप अपने हाथ का हुनर ज़रूर सीख लीजिएगा। डिग्री भी आप लीजिएगा, पढ़ाई भी अपने पढ़ाई के साथ-साथ, अपनी एजुकेशन के साथ-साथ आपको कोई ना कोई हुनर हुनर में आप सिलाई भी सीख सकते हैं, पार्लर का काम, बहुत सारे हुनर हैं, क्राफ्टिंग वगैरह, मेहंदी लगाना। पार्लर में देखिए मेहंदी लगाना सारा कुछ आ ही जाता है। तो आप ये सारा काम सीख ज़रूर लेना, क्योंकि आगे टाइम में भविष्य में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस तरीके की पड़ जाती है कि हमारा जो डिग्री है वो हमें ना एक साइड में रखनी पड़ जाती है। उनको हमको बिल्कुल इग्नोर, जैसे इनकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ में एक ऐसा भी दिन आता है, तो सरकारी जॉब तो देखिए इतनी मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली है। तो प्राइवेट जॉब जो है वो भई हम लोग करते हैं, लेकिन जब हम लड़की रहते हैं तब तक तो ये मतलब सही रहता है, कोई भी जॉब आप कर लो, कहीं भी जाकर कर लो। लेकिन एक लाइफ में चांस आता है, वो हर किसी के चांस लाइफ में आता है, जब हम माँ बनते हैं ना, तो उस टाइम पर आप कितने भी अच्छे पद पर हो, कितने भी, एक बार तो आपको ना ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ़ घर में ही रह के रह जाते हैं। कितनी भी हमारी कोशिश हो, कितने भी हम आत्मनिर्भर हों, सारा कुछ हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं उस टाइम पर। बस यही रहता है कि चलो बस बच्चे पल जाएँ हमारा, और क्या ही करना है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा असली फ़र्ज़ होता है, हर फ़र्ज़ से हम मुकर सकते हैं कि हाँ चलो पति है वो अपने आप से काम कर लेंगे, सब लोग अपने आप से काम कर लेंगे। लेकिन अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि शुरुआत में तो नहीं दे सकते, 1 साल तक तो, 1 साल 6 महीने तक तो आप किसी को ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते हो। फिर भी माँ की ज़रूरत रहती है, वो बच्चे को रहती है। ऐसा भी देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, डिग्री मेरे पास, मेरी माही का जब जन्म हुआ था तब से, उससे पहले ही मेरा डिप्लोमा था, वो पूरा हो गया था, मतलब बीटीसी की मुझे टीचर की डिग्री मिल गई थी। लेकिन फिर भी मैंने कोई तब भी स्कूल को क्यों जॉइन नहीं किया, क्यों मैं बस ऐसे ही परेशान रही, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा बुरा लगता था, बच्चे जब विलखते रोते ना, उनको छोड़ के जाओ। कभी-कभी मैं जब अपने पेपर देने जाती थी, तो मेरी छोटी माही बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैं उसको पूरा दिन छोड़ने के लिए जाती थी। सुबह ही निकल जाती थी, मन तो नहीं होता था, लेकिन निकलना पड़ता था सिर्फ़ 1 दिन के लिए। तो मैं निकलती थी, और फिर ऐसा नहीं था कि मेरी बच्चे की ज़िम्मेदारी, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे जो आंटी लोग थे वो बिल्कुल हमारे बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो वो उसको इतने अच्छे से सँभाल के, एक हमारी ताई जी थीं, तो वो भी बहुत अच्छे से उसको, जैसे अपनी बच्ची होती है ना, उससे भी ज़्यादा सँभाल के उसकी केयर से रखते थे। लेकिन फिर भी ना मैं एग्ज़ाम तो देती थी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर मेरे मन में बस यही चलता था कि मेरी बेटी क्या करती होगी, क्या नहीं करती होगी, क्या उसे कुछ मिला होगा, नहीं मिला होगा, या रोती होगी। बहुत सारे अजीब तरीके के, जब हम माँ बनते हैं ना, इन सब चीज़ों को हम तभी फ़ील कर सकते हैं, उससे पहले हम इस चीज़ों को फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ, बहुत ज़्यादा मैं दिक्कतें, और जिस दिन मुझे जाना पड़ता था, उस दिन मुझे इतना ज़्यादा रोना आता था। शाम को जब मैं आती थी ना, तो मुझे बुखार सा चढ़ जाता था, पूरे दिन बच्चे से दूर होकर तो बुखार सा लगता था। तो मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा चलो अब वो, मतलब बच्चे को मैं इस तरीके से रोते बिलखते नहीं छोड़ सकती। उनको, मुझे जब उनको, मेरा जो फ़र्ज़ है, माँ का फ़र्ज़ है, वो मैं ज़रूर निभाऊँगी, अपने बच्चों का साथ मैं दूँगी। इसीलिए मैंने मतलब मेरी माँ ही है, वो आज 5 साल की हो गई है, नित्या मेरी 3 साल की हो गई है। तो पूरे 5 साल मैंने बस ऐसे ही दुखी से, परेशानी से बिताए थे। और इस बीच फिर मैंने अपना सिलाई का जो काम था वो स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अपने बच्चों की, देखिए बच्चों की परवरिश में खर्चे बढ़ गए, 2 बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, फिर माही स्कूल जाने लगी, खर्चा और बढ़ गया। तो भई खर्चे तो उतने ही हैं, कमाने वाले सिर्फ़ एक, और खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हो गए। फिर मैंने अपना जो काम था सिलाई का, वो मैंने सोचा, आती नहीं थी, फिर मैंने यूट्यूब से सीखी। धीरे-धीरे मैंने यूट्यूब से सीखी, और यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है आपको सिलाई सीखने के लिए। आप अच्छे से अच्छे, जैसे मैं बनी हूँ आज, जैसा भी काम करती हूँ, आज आप देख ही सकते हो, आपके सामने मैं आपको दिखाऊँगी ही, कितने सारे कपड़े मेरे पास आ जाते हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, अपनी जो हुनर है, और उसको दिखाने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ चाहिए आपके अंदर हुनर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बस आप सिलाई सीख लो। देखिए, पढ़ाई आज के टाइम पर, एजुकेशन है, हमारा शिक्षित होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए एक इंसान होना ज़रूरी है,
उसी तरीके से हमारा शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर शिक्षित हैं तो आप समझ लो एक इंसान हो। कहते हैं ना काले अक्षर भैंस बराबर। तो अनपढ़ इंसान को निरक्षर बताया गया है, तो वहाँ पर उनकी तुलना है वो बहुत गलत तरीके से बताई गई है। बहुत आज के टाइम पर ना पढ़ा लिखा होना, जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं ना, तो उनसे आप पूछिए कि उनको कितनी कमी खलती है कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो भी आपका मन है उसको करिए, लेकिन साथ में साथ आप अपना हुनर भी कोई सीखिए, आप अपना कोई काम भी सीखिए, जिससे आपको भविष्य में अगर कभी भी नौबत आती है कि आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते हो, तो आप घर पे रहकर अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी ज़िम्मेदार एक पत्नी बनते हुए, अपनी ज़िम्मेदार माँ बनते हुए अपने सारे कामों को पूरा कर सके। तो आज मैं जो सिलाई कर रही थी ना, तो यही वाला मैंने फ्रॉक आज बनाया था, और बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में इसका बताया रही थी, लेकिन वही हो गया कि कैमरा पूरा ऑफ हो गया और फिर वीडियो मेरा शूट भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने शाम को आपको दिखा रही हूँ। नीचे मैंने ना इस पर सिलाई नहीं लगाई है, इस पर आएंगे एक अंकल आते हैं पीको करने वाले, तो वो 10 रुपये लेते हैं, तो उनसे मैं पीको करवा दूँगी। तो ये हमारी एक बहुत ही प्यारी हमारी छोटी सी बहन है, उनके लिए मैंने ये फ़्रॉक बनाया है। अगर वो वीडियो देख रही हैं तो कमेंट ज़रूर करना, और वो वीडियो देखती हैं, वो अपना सूट देख के पहचान ही गई होंगी कि मेरा सूट है। तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको फ़्रॉक कैसा लगा। यही वही कपड़ा है जो मैंने अपने लिए लिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा सिलाई सीखने के बाद ना मुझे कौन सी खुशी होती है कि मुझे जो भी मन होता है ना, फटाक से मैं बना लेती हूँ, और कहीं भी ना पैसा मुझे देना पड़ता है, बस फटाक से अपने लिए मन चाहा कपड़ा तुरंत तैयार कर देती हूँ। जैसे उस दिन मैंने ना अपनी बेटियों के लिए इसके साथ जो मैंने लिया है, इसी के साथ मैंने एक कपड़ा और लिया था 2 मीटर का, जो अपनी बच्चियों दोनों के लिए फ़्रॉक मैंने बनाए थे। बस मेरा मन था, उसी दिन लिया मैंने, तुरंत बना के दी। अब यही अगर मुझे सिलाई नहीं आती होती तो मैं कहीं जाती कस्टमर के पहले, क्या पता उनको टाइम होता नहीं होता, फिर वो टालते कि आज नहीं कल करवा लेना, कल नहीं परसों करवा लेना। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो पेंडिंग में पड़ जाता और हमारा काम नहीं हो पाता। तो आपको अगर सिलाई का हुनर है, आपके अंदर कोई भी हुनर है, हाथ का हुनर, देखिए कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा, और ना ही आपको पैसों के लिए एक एक पैसे के लिए मोहताज बनने देगा। हाथ का हुनर से मैं यही सीखी हूँ। और डिग्री देखिए एक बार आपको भूखा बैठा ही देगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतनी ज़्यादा आज प्राइवेट जॉब हो गई या गवर्नमेंट जॉब हो गई, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन कर रखा है। तो सबको वो तो किस्मत किसी की अच्छी होगी और मेहनत आप ज़्यादा करते होगे, तभी आपको डिग्री से कुछ पहचान मिल सकती है। लेकिन आज के टाइम पर ना मुझे लगता है दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। आपके पास डिग्री और हुनर दोनों चीज़ें होंगी, आप तभी लाइफ में कुछ कर सकते हो। जैसे आज मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, तो मैं अपना ओवर टाइम समझ लिया आप, या एक्स्ट्रा जॉब समझ लिए, मैं दोनों साइड से पैसे हैं थोड़े बहुत कमा लेती हूँ। जैसे स्कूल से भी और हुनर, अपने सिलाई के हुनर से। अगर मैं एक ही था मेरे पास, अगर डिग्री नहीं होती और हुनर होता, तब मैं अपने हुनर को भी इतनी ज़्यादा पहचान नहीं दे सकती, क्योंकि यूट्यूब से सिलाई सिखाते तो हैं, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जैसे इंची टेप से बताते हैं वो लोग, तो इंची टेप से किस तरीके से बताओगे, 2 सूत या 4 सूत, तो थोड़ा बहुत तो हमको ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और इधर अगर मैं डिग्री नहीं होती मेरे पास, तो आज मुझे जो शिक्षिका का पद मिला है, जो मैं आज एक टीचर हूँ, तो वो उसकी भी उपाधि मुझे नहीं मिलती। बस एक मैं हाउसवाइफ और बच्चों को संभालते ही मेरी लाइफ है वो हो जाती। तो यहाँ पर ये कस्टमर 2 कपड़े लेके आए थे, तो इन्होंने ये ना, जो मैं भी आपको कुर्ती मैंने दिखाई थी, ये वाली कुर्ती इन्होंने कहीं से सिलवाई थी, स्टिच करवाई थी, तो वो वाली कुर्ती सही से नहीं बनाई उनकी। फिर ये बाद में मेरे पास आए कि अब तुम कुर्ती जो मेरी है वो सही से बना देना। तो पहले ना कस्टमर पहले आजमाते हैं सस्ते टेलर के पास, जो और कम पैसे ले लें, उनके पास जाते हैं कि हाँ वो। और यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं दिखा रही हूँ, ये सारे कपड़े अल्ट्रेशन के हैं। तो अल्ट्रेशन में वैसे ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी ये वाला सूट है वो मैंने ही रेडी किया था। आज ये सूट करीब 2 महीने के बाद फिर से वापस आया है। और कस्टमर ने इसमें क्या रखा है ना, कि गला इसका छोटा है, और गला मैंने जो उनने सूट का नाप दिया था उसी के अकॉर्डिंग बनाया था। लेकिन फिर से वो वापस लेके आए, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँगी।
अब क्या है, कस्टमर भाई बोलते हैं तो करना ही तो पड़ जाता है। गाँव में तो भाई बहुत ज़्यादा झिकझिक होती है और घर में करते हैं तो और ज़्यादा झिकझिक होती है। लेकिन इतनी झिकझिक के बाद भी हम लोगों हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 रुपए मिलेंगे ही। 4 रुपए अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिलाई का काम मैंने अपनी आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए चुना, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी जो बताने लायक भी नहीं है। तो उस वजह से मैंने अपना सिलाई का काम चुना और मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और ऊपर से मेरी घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं एक माँ थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मुझे डिग्री को थोड़ा अपना साइड में करना पड़ा और फिर मैंने अपने हाथ का जो सिलाई का हुनर है उसको पहचाना और उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई।